तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे मिस्टर बीस्ट के बारे में एक बात पता चली जो कि एकदम दिमाग हिला देने वाली बात थी। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर बीस्ट जैसा आदमी इतना स्ट्रगल करके आया हुआ बंदा। कहीं पे जाना है तो वक्त से पहले पहुंच जाने में फ़ायदा है, तो ये चीज़ मैं फॉलो नहीं करता, जिसका नुकसान मुझे हो गया। मेरी लोकल जो है वो छूट गई। अब वो छूटी ऐसे कि लोकल आती है लगभग 9:15 या 9:16 तक आती है और मैं पहुंचता हूँ एकदम कट टू कट टाइमिंग के साथ। 9:15 या 9:14 पे मैं पहुंचता हूँ और आज लोकल जो आई है वो 9:11 पे आई है। मेरे सामने से छूटी, लेकिन गेट जो कि आगे होता है तो मैं पकड़ नहीं पाया। तो आज से कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी पहुंचना हो, सिर्फ लोकल नहीं, सबक मिला ना, सिर्फ लोकल नहीं, कहीं पे भी जाना होगा तो वक्त से 10-5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। तो अब इसकी वजह से झंझट बढ़ जाता है। अभी मैं इस बस में बैठा हुआ हूँ, निगड़े में उतरूँगा, फिर मुझे दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा। तो अब जो है सो है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। आज के दिन भी हमारा थोड़ा ठंडा गया, एक ही गाड़ी लगी है। बात ज़रूरी थी, बात करना ज़रूरी था। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैंने 18 या 19 व्लॉग कंटिन्यूसली 18 या 19 दिन से मैं लगातार डाल रहा हूँ और मुझे जो है रिस्पांस बिल्कुल नहीं आ रहा। और मैंने रिस्पांस ज़्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था मैंने मिस्टर बीस्ट का एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें वो बोल रहा था कि आप 100 वीडियोस तक ये सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ वगैरह आप देखो ही मत, खाली वीडियोस आप अपने बेहतर करते जाओ एक के बाद एक। तो मैंने वही पॉडकास्ट देख के डेली व्लॉगिंग चालू किया और अभी 18-19 वीडियो देखने के बाद में मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार एक्चुअली मैंने देख लिया कि मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो माइनस में चले गए, 3 माइनस हो गए और व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे, 15, 20, 2, 3 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में चला था यार ये कहीं गलत तो नहीं जा रहा, मेरे को नहीं करना चाहिए क्या, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने मिस्टर बीस्ट का एक और पॉडकास्ट देखा जिसकी वजह से मैंने शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि अगर उसके थोड़ी बहुत मैं बातें जानूंगा तो क्या पता मुझको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि उसी के इसकी बात सुन के जिससे इंस्पिरेशन लेके मैंने ब्लॉग चालू किया। तो मैंने सोचा कि उसके कुछ और पॉडकास्ट वगैरह मैं सुनता हूँ, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जो मेरे दिमाग में ये अभी निगेटिव ख्याल आ रहा है ये निकल जाए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे मिस्टर बीस्ट के बारे में एक बात पता चली जो कि एकदम दिमाग हिला देने वाली बात थी। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर बीस्ट जैसा आदमी इतना स्ट्रगल करके आया हुआ बंदा है। तो बात ये थी कि मिस्टर बीस्ट को पहला मिलियन करने के लिए पूरे 7 साल लगे। 7 साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए। सोचो कितना क्रेज होगा उसको यूट्यूब का कि वो 7 साल तक कंसिस्टेंट था। पहला मिलियन 7 साल में हुआ। और ये भी शॉकिंग नहीं है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये उससे बड़ा शॉकिंग है। और इसी वजह से मेरा जो निगेटिव चल रहा था ना मेरे दिमाग में, वो मैंने बंद कर दिया, मैं सोचना ही बंद कर दिया। मगर नहीं, अपन कंटिन्यू करेंगे। और वो बात ये थी कि मिस्टर बीस्ट के पहले साल में 25 सब्सक्राइबर्स थे और तीसरे साल में 76 सब्सक्राइबर्स थे। देख रहे हो, पहले साल में सिर्फ 25 और तीसरे साल में 76 और चौथे साल में 4 साल बाद में मिस्टर बीस्ट का पहला 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुआ और 7 साल लगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए।
तो इतना बड़ा यूट्यूबर, वर्ल्ड का सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक, इतना पेशेंस रख सकता है और इतनी बड़ी सक्सेस वो हासिल कर सकता है। तो मैंने आज ही इसके बारे में पता किया और मेरे दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं एकदम हट गया और मिस्टर बीस्ट का मैं और बड़ा फ़ैन हो गया। तो मैं 100 वीडियोस तो कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई दिमाग में कचरा नहीं है। अब वो कचरा निकल चुका हुआ है, थैंक्स टू मिस्टर बीस्ट। दोनों ट्रेन एक्सप्रेस के जाने के लिए वेट कर रहे थे, हम दोनों के एक्सप्रेस गए, तो अब पहले वो निकलनी चाहिए फिर हमारी।